नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं, बेसिकली कितने तरह के सरकार होते हैं। तो हर अलग अलग देश में अलग अलग तरह की सरकार होती है। बेसिकली सरकार का जो नेचर यानी कि उसके जो स्वरूप होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं। तो इस लेक्चर में बहुत ही कम समय में हम देखेंगे 16 तरह की सरकारों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी सरकार जो है उसमें रिपब्लिक। तो रिपब्लिक की बात करते हैं। तो रिपब्लिक जनरली की देखेंगे कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हम यहाँ पे उसके भी सिंबल से लगा कर रखे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी है, ब्राज़ील भी है और अर्जेंटीना के भी है। तो बेसिकली रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अथॉरिटी जो होती है वो अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन सिटीजन्स वोट्स, यानी कि जो वहाँ के लोग होते हैं वही वोट दे करके वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट करके जो आपको जो है सरकार बनाती है। तो ये बिल्कुल फ्री इलेक्शन के थ्रू होता है और जिसमें जो सरकार बनती है वो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है। तो दूसरा है जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब सिंपल सी मतलब है रूल ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फिर से जो है वो लोग ही जो है वोट देते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। यहाँ पे बहुत तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होता है और उसमें पीपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं वो खुद के गवर्न करने के लिए। यानी कि आप देखेंगे कि चाहेंगे तो यहाँ पे लोग जो है वो हटा भी सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है हमारे कंट्री, बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक फीचर्स भी हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी की सिंपल सी बात है, जो मीनिंग है कि गवर्नमेंट रूल तो कर रही है लेकिन किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे कि शरिया लॉ में बेसिकली जो प्रॉफिट ऑफ जो मोहम्मद हैं, जो उन्होंने जो भी उनके वर्ड जो सुना में है वो सारे के सारे शरिया लॉ में एक्सप्लेन करते हैं और वो बेसिकली वही बेसिक लॉ है। वेटिकन सिटी में भी देखेंगे जो गॉड है वो उन्हीं के रूप में ही सारे के सारे पूरे जो रूल है वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल करते हैं लेकिन इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे, और उसी को डिवाइन सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल जो है पर्टिकुलर वन रिलीजन को फोकस किया जाता है, वही एक प्रॉब्लम है। सो ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करता है पूरे ताकत के साथ। यहाँ पे अकेला जो गवर्नमेंट होता है सिंगल पर्सन होता है, जिसके कारण वो सभी जितने भी अलग पार्टी हैं या पावर हैं उसको बहुत कम करके रखता है और जितने भी मैकेनिज्म हैं सब पे अकेला पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट को होता है। तो इसमें ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अब बात आती है टेक्नोक्रेसी की। अब टेक्नोक्रेसी में देखेंगे कि अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली तो गवर्नमेंट तो है लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट जितने भी हैं अलग अलग तरीके से सभी को कंट्रोल करना चाहती है। चूज तो हुई है। यहाँ पे अगर देखा जाए ओपन मैगजीन अभी रिसेंट में जो आया था उसने एक डाउट क्रिएट किया कि इज मोदी टेक्नोक्रेसी इंडिया फ्यूचर। मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है हर एक्टिविटी को, प्रेस को देखा जाएगा, एनसीआरबी के डाटा जो है रेगुलेशन आप उसको देखेंगे, जो आरबीआई है मैकेनिज्म, और जितने भी पब्लिक सेक्टर जो है उनको ऑक्युपाई किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस आ जाता है। इसमें क्या होता है टेक्नोक्रेसी में बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट सभी चीज़ों पे कंट्रोल करती है स्टेट्स के रूल करने के लिए, और वो अपने आप को जो है उसी के बिहाफ पे सोचती है कि हम इससे वेल्थ और पावर जनरेट करेंगे। बट हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो है अगला सरकार जो है गवर्नमेंट है फासिज्म। फासिज्म जो है सिंपल सी बात है, इसमें अगेन ये जो है टोटल कंट्रोल होता है, उसके हाथ में होता है ऑफ द पीपल टू सीक प्रमोट। यानी कि हम एक बात ऐसे करते हैं जिसमें कि नेशनल में सारे लोग जितने भी लोगों हैं सबको एक धागे में पिरो के रखा जाए। और वो कैसे हो सकता है, तो वो नेशनलिज्म के थ्रू होता है। हालांकि आप जानेंगे कि जो एग्जाम्पल है बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, हिरोहितो, सब लोगों ने नेशनलिज्म के थ्रू काफ़ी जो है पॉपुलर गवर्नमेंट जो है फासिज्म गवर्नमेंट बनाया और काफ़ी पावरफुल गवर्नमेंट थे। लेकिन वही जो है कि वहाँ पे बाकी सब जो है चीज़ों को, जैसे कि एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को और इवन जो है हेल्थ को, सबको नज़रअंदाज कर दिया जाता है ताकि जो है नेशनलिज्म को मेनली फोकस किया जा सके। एनार्की। एनार्की सबसे पहली बात, अगर वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, एक स्टेट जो होता है जहाँ पे लॉ नहीं होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं फील्ड स्टेट भी होता है, जो कि
स्टेट है जहाँ पे लॉलेसनेस नहीं होता है, रेबल्स जो होता है पावरफुल होता है गवर्नमेंट से, जहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं होती है। तो स्टेट ऑफ लॉलेसनेस जहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पूरा कंप्लीट डिसऑर्डर है। एग्जाम्पल के रूप में हम यमेन को ले सकते हैं, सोमालिया भी है यहाँ पे, और बहुत सारे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉ ऑर्डर के नाम पे सिर्फ डिसऑर्डर है। तो बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट जो है फेल्ड हो चुकी है, और जो है सेंट्रल या फिर यूनाइटेड नेशंस के कुछ जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो वहाँ पे हेल्प के थ्रू फूड सप्लाई कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट चल सके। मोनार्की, मोनार्की मतलब जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी कि उस जो है सबसे पावरफुल है, और वही हेरेटरी यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद ना उसके बेटे, और इसी तरह जो है जो गवर्नमेंट कंटिन्यू चलते आ रही है उन्हीं के हाथ में एब्सोल्यूट पावर होता है। तो बेसिकली मोनार्की भी बहुत तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, पार्लियामेंट्री मोनार्की होता है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यूके नॉर्वे, एब्सोल्यूट में वेटिकन सिटी है, सऊदी अरबिया भी है, और पार्लियामेंट्री में स्पेन भी है। ओलिगार्की, ओलिगार्की जैसे मोनार्की में आपने देखा कि एक जो है रूल करता है एक पर्सन और एक पावरफुल। ओलिगार्की में ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ लोग होते हैं, यानी कि कुछ लोग मिल करके जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिससे क्या कर सके, जिससे रूल कर सके। तो इसमें हम मान सकते हैं कि बेसिकली जो है फैमिली के कुछ मेंबर्स मिल करके जो है गवर्नमेंट को चलाते हैं, और वही आगे आगे चल करके यानी कि उनके बेटे, भाई और जो है दामाद, पोते जो भी मिलेंगे वही गवर्नमेंट को चलाएंगे। और इसी तरह जो है ओलिगार्की का हुआ। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो होते हैं लेकिन वो होते हैं रिच पावर के थ्रू कंट्रोल में होते हैं। तो गवर्नमेंट रूल करती है रिच पावर। बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या होता है कि पुअर लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ वेल्दी क्लास जो है रूलिंग गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे सारे के सारे बेनिफिट जो है, वेल्थ जो है सिर्फ रूलिंग क्लास को चला जाता है। सो ये प्लूटोक्रेसी होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, एक गवर्नमेंट होता है टायरनी। इसमें बेसिकली इसका मीनिंग होता है टायरनी मतलब क्रूएल और ऑपरेसिव गवर्नमेंट, यानी कि रूल करने के लिए वो जितने भी तरह के लॉज हैं वो चाहे वो लॉ को अप्रूव करते हैं, उसको लीगलाइज बनाते हैं। क्यों? ताकि आर्बिट्ररी जो रूल है, जो बिल्कुल बोलेंगे आर्बिट्ररी जैसे कि शक्तिशाली के रूप में, वो उसको जो है रूल कर सके अपने लोगों को निर्दयता के साथ और शक्ति के साथ। आगे देखेंगे जो है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगेन यहाँ पे सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी है, रेगुलेट्स करते हैं, जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे तरह के गवर्नमेंट जो है उसमें एक ही दो जो लीडर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। सो हालांकि दोस्तों बता देते हैं कि अभी जो अगर इंडिया को भी लेकर के एग्जाम्पल में देखा जाए तो इंडिया का भी अगर एक्सपर्ट देखेंगे तो इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी कंट्री है, बट यहाँ पे अब लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से रूल चल रहा है उसमें हो सकता है कि एनार्कियल फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को, गरीब लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। तो एक ही कंट्री को अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग लीडर के रूप में एक्सपर्ट लोग अलग अलग एनालिसिस करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें टोटलिटेरियन में जो होता है कि वन सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं जो कि सारा कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होता है, सिर्फ एक पावर होता है। फेडरेशन, फेडरेशन में अगर एग्जांपल देखेंगे, बहुत कुछ छोटे छोटे जो स्टेट है वो मिल करके एक बड़ा जो है राज्य बनाते हैं, यानी कि एक कंट्री बनाते हैं बेसिकली। वो सब मिलकर अपने विलिंगनेस से मिल करके एक कंट्री को फॉर्म करते हैं, तो हम उसको फेडरेशन कहते हैं। आप यहाँ इसमें देखेंगे कि इंडिया नहीं है, तो इंडिया इज नॉट ए फेडरल, इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, यानी कि जब इंडिया का यूनिफिकेशन हो रहा था तो सारे स्टेट्स जो थे उस समय कम से कम 550 से ज़्यादा यानी कि प्रिंसली स्टेट थे। सब लोगों ने तो अपने मर्ज किया, लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं, कुछ कुछ स्टेट, हैदराबाद के निजाम, उन्होंने जैसे है अपोज किया, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं, फोर्सफुल, यानी कि उसमें जो है एक विलय में उसको करके हम एक इंडिया का करें। इसलिए यहाँ पे मैंने वेनेजुएला का लिया है, जिसमें 6 कंट्री जो है मिलकर के, नाइजीरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जो खुद ही मर्ज होकर के एक कंट्री बनाया, जो यूनाइट होकर के जो एक सेंट्रल। इंडिया में है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर ही पावरफुल है, स्टेट को उतना नहीं है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों को ही इक्वल पावर होता है। उसके बाद आप देखते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो होता है
यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट है सभी को कंट्रोल करती है, यानी कि सारे जितने भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, यूनिट्स, इंस्टीट्यूशन, जो भी चीज़ होती है सारे के सारे जो है गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि चाइना है, क्यूबा है, लाओस है, वियतनाम है। ये सब जो है अभी सिर्फ 4 कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल करके और जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ताकि जो गरीब हैं और ज़्यादा गरीब ना हो सके और अमीर और ज़्यादा अमीर ना हो सके। तो देखेंगे जो है एक गवर्नमेंट जो है जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट के एग्जाम्पल में अभी तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं जैसे कि म्यांमार है, जहाँ पे अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो थी पहले उसको ओवरथ्रो करके जो है एक नया गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि ग्रुप और कॉलिशन, यानी कोई भी मेंबर है, ग्रुप भी कर सकते हैं और कॉलिशन भी है, वो क्या करते हैं कंट्रोल कर लेते हैं स्टेट को पहले वाले गवर्नमेंट को वहां से हटा करके। तो जनरली यहाँ पे मिलिट्री के थ्रू ही होता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हुआ था पहले भी। देखेंगे कि मुशर्रफ के समय में जो वहाँ पे मिलिट्री रूल पे। और अब देखेंगे डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप में वहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होता है कि एक जो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक गवर्नमेंट होता है जिसके पावर पूरा का पूरा उन्हीं के पास पूरा होता है, वन पर्सन होता है और वन ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप होता है, यानी कि समझ लीजिए कि गन के थ्रू जो है सारे के सारे लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कोई उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये सारा का सारा जो है फोर्सफुली होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल जो है नॉर्थ कोरिया को ले सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ना लाइक बटन किया, ना घंटी बजाया है, कुछ भी नहीं किया है, तो अगला वीडियो का अपडेट कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में आता है तो उसको कमेंट में कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी अच्छे तरीके से वीडियो को हम और भी पॉपुलराइज कर सकें और भी वीडियो बना सकें आपके लिए। और आपको को अगर स्पेशली कोई वीडियो अगर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए नया वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच डियर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।